गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। की सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कूड़ा संग्रहण के बारे में और कूड़े के निकास और निस्तारण के बारे में। यह जो टॉपिक जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, यह BA होम साइंस के छात्राएं जो स्वास्थ्य विज्ञान का पेपर पढ़ती हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कूड़ा या वेस्ट को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो वेस्ट वह है जो अनावश्यक सामान है जो हमारे घरों से भी निकलता है, और इसी के साथ साथ जो कम्युनिटी एरियाज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग प्रकार के वेस्ट जो हैं वे देखे जाते हैं। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि यह जो कूड़ा है या विभिन्न प्रकार के वेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में शहरों में और गाँव में एकत्रित होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जो है वो यही रहता है कि अपने स्थान विशेष को, जहाँ पर आप रहते हैं, अपने एरिया को, अपने ज़िले को, अपने राज्य को और अपने देश को, अपने राष्ट्र को स्वच्छ बनाना है। क्योंकि स्वच्छता जो होती है ये स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जो वेस्ट है उसको किस तरह से उसका स्टोरेज किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, या हम यूँ कहें कि जो उसका हानिकारक प्रभाव है, वह हम देशवासी हैं और उन पर ना पड़े, उनके जीवन पर ना पड़े। अतः स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये आवश्यक है कि स्वच्छता का नियम जो है वह अपनाया जाए। अब स्वच्छता से जो तात्पर्य है वह ये होता है कि घर साफ़ हो, आसपास का जो एरिया है वह साफ सुथरा हो, और जो समूह है हमारा वह स्वच्छ हो, हमारी आदतें स्वच्छ हो, हमारे आसपास की सड़कें गलियां जो हैं वह स्वच्छ हो, तभी एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है। संपूर्ण वातावरण को स्वच्छ रखकर ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यदि हम गंदे वातावरण में रहते हैं या बहुत ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, या हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा है, मल का निष्कासन वहाँ पर किया जा रहा है, तो इस तरह के एरिया में यदि हम रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि अगर ह्यूमन वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीटा जिसको कहा जाता है, उसको अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो वहाँ से निकलने वाला पानी, वहाँ की मिट्टी, वो सब जो है वो प्रदूषित होगी, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बीमारियाँ हैं वह होने की संभावनाएं होती हैं। और वहाँ से जो भोजन व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका प्रभाव व्यक्ति पर यह पड़ता है कि उससे स्वास्थ्य जो है वह खराब हो सकता है, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो पर्यावरण स्वच्छता जो है उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता को घटाने वाले, या हम यूँ कहें कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता का ह्रास करने वाले जितने भी कारक हैं जो भौतिक हमारे वातावरण में, फिज़िकल एनवायरनमेंट में उपस्थित हैं, उन पर नियंत्रण लाया जाए और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाए, ताकि उसका कम से कम प्रभाव वहाँ पर रहने वाले लोगों पर हो। और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह
पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए। उसका आवास जहाँ पर वो रह रहा है, वह वस्त्र आदि जिसका उपयोग कर रहा है, उस पर भी स्वच्छता का विशेष बल दिया जाने की आवश्यकता होती है। अब यदि मल और कूड़े करकट की बात करते हैं तो मल और कूड़े करकट जो है उसके निष्कासन और निस्तारण की सख्त आवश्यकता जो है वर्तमान समय में हो रही है। किसी भी अगर हम पुराने ज़माने की बात करें या वर्तमान समय की बात करें तो हर काल में कूड़े करकट का निष्कासन और उसका निस्तारण किया जाना अत्यंत ही आवश्यक रहा है, क्योंकि मल और कूड़ा करकट जो है उसका अगर उचित निष्कासन नहीं किया गया तो उसके अभाव में उसमें मक्खियाँ तथा अन्य जीव जंतु जो हैं वो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों को फैलाते हैं और इसका सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, व्यक्ति रोगी, बीमार और कमज़ोर हो जाता है और इसी के साथ साथ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह भी कम होने लगती है और इससे मृत्यु दर जो है वह बढ़ सकती है। तो अस्वस्थ व्यक्ति में किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की शक्ति नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उस स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास करता है। अतः स्वस्थ स्वास्थ्य को पाने के लिए हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका स्वच्छ होना अत्यंत ही आवश्यक होता है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवयव एवं मानव की कार्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है। तो इस प्रकार स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए जितने भी उपाय हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए और अपने आसपास का जो एरिया है उसे स्वच्छ रखने की पर्याप्त कोशिशें जो हमारी तरफ से होनी चाहिए वो अवश्य की जानी चाहिए। इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि स्वच्छता को अपनाया जाता है, स्वच्छता को अपनाकर स्वच्छ वातावरण में यदि व्यक्ति रहता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वह यह होता है कि मानव का जो स्वास्थ्य है वह स्वस्थ होता है, बीमारियों से बचा जा सकता है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य स्तर नगर की स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। जिन एरियाज़ में आप रह रहे हैं वह एरिया अगर स्वच्छ है तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह अच्छा बना रह सकता है, क्योंकि उस एरिया में कूड़े करकट और मल का अगर निष्कासन का जो उससे मक्खियाँ और इसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस से जो संक्रामक रोग फैलने की संभावनाएं होती हैं वह उन एरियाज़ में नहीं होती हैं जहां पर बहुत ज़्यादा स्वच्छता का पालन किया जाता है और जो एरियाज़ को सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों द्वारा भी स्वच्छता को बनाए रखा जा सकता है। तो कूड़े कचरे का निष्कासन जो है वो सार्वजनिक स्तर पर पंचायतों के द्वारा किया जाना चाहिए, नगर पालिकाओं के द्वारा और नगर परिषदों के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, तो इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी संस्थानों में अलग अलग इसके लिए कार्यालय बनाए गए हैं जहां पर स्वच्छता से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गंदगी है या बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है इकट्ठा है उसको उसके निष्कासन का कार्य किया जाता है और विभिन्न प्रकार की नई विधियों को यूज़ करके उन जो भी कूड़ा करकट है उसको निकालने का भरकस प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो वेस्ट है वो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो कूड़ा होता है या वेस्ट होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार के वेस्ट हैं जो पाए जाते हैं
धन्यवाद।